आज का नाश्ता कम तेल का मज़ेदार सा चटपटा सा नाश्ता है। कम समय में बनता है, मज़ेदार लगता है और साथ ही घर के सामान से ही बन करके तैयार हो जाता है। तो चलिए हम इस मज़ेदार से नाश्ते की रेसिपी को बनाना यहाँ पे शुरू करते हैं। उससे पहले अगर यहाँ पे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ले लें और साथ ही में वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल ले लेना है हमें और इसमें आधा कप भरकर सूजी लेना है। सूजी यहाँ पर हमने बारीक वाली ली है। अब इस सूजी को इस तरीके से बाउल में ऐड करने के बाद इसमें हमें क्या करना है, नींबू का रस डालना है। आप इसकी जगह पे दही भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नींबू का रस को छान करके ले लिया है, उसको इसमें इस तरीके से डाल करके ले लूँगी। एक नींबू का रस है ये। और इस तरीके से डालने के साथ ही इसमें यहाँ पर हमने उसी कटोरी से पानी ऐड कर लिया है सूजी में, सूजी को भिगोने के लिए। तो अब ये नींबू के रस और पानी को अच्छी तरीके से हम सूजी में इस तरीके से मिला करके ले लेंगे और मिलाते हुए इस तरीके से चम्मच से 1 से 2 मिनट में इस तरीके से ये सूजी हमारी भीग चुकी है पानी में और अच्छी तरीके से अब ये बैटर जैसा बन चुका है। तो इसको अब यहाँ पर इस तरीके से बना करके हमें मिलाते हुए रख लेना है बना करके। और अब इसे रखेंगे हम थोड़ी देर के लिए, ऐसे ही छोड़ देंगे, यानी कि तो थोड़ी देर बाद देखेंगे तो ये अच्छी तरीके से थोड़ा सा सेट हो गई है और गाढ़ी भी हो चुका है हमारा जो बैटर है वो। तो इस तरीके से थोड़ा सा मिलाते हुए लेंगे और इसको फिर से इसमें पानी डाल करके इसको घोल लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी हम ऐड करेंगे और अच्छी तरीके से इसको मिला करके ले लेंगे। तो इस तरीके से मिलाने के साथ ही अब ये बैटर अच्छी तरीके से हमारा बन चुका है सूजी का जो है। तो अब इसमें कुछ और सामान भी हमें ऐड कर लेंगे। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार जो सब्जियां चाहें वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक बारीक कटा प्याज डालेंगे इसमें। इस तरीके से बारीक काट करके लिया है हमने प्याज को। और इसी के साथ यहाँ पर एक टमाटर लेंगे हम बारीक कटा। तो टमाटर को इस तरीके से हम डाल रहे हैं, लेकिन इसमें हमने बीजों का यूज़ नहीं किया है, सिर्फ टमाटर को ही लिया है। उसके बीजों को अलग करके यहाँ पे काट करके हमने ले लिया है। तो टमाटर और जो प्याज हमने लिया है उसको अच्छी तरीके से मिला करके ले लेंगे। दोनों चीज़ों को इस बैटर में मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। तो चम्मच से 1 से 2 मिनट में मिल जाएगा ये और मिला करके इस तरीके से हो गया है। अब इसमें हरे धनिया पत्ती ऊपर से डाल लेंगे हम और इसको भी अच्छी तरीके से बैटर में मिला लेंगे। चम्मच से हमने हरी धनिया पत्ती को भी मिला करके बैटर में ले लिया है और ये इस तरीके से बैटर हमारा बन चुका है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, कुछ मसाले डालने हैं। मसाले मतलब सिर्फ टेस्ट के अकॉर्डिंग जो चीज़ें डलती हैं। तो यहाँ पर हमने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, यहाँ हरी मिर्च का यूज़ हमने नहीं किया है। तो कुटी हुई लाल मिर्च इस तरीके से हमने 1 चम्मच डाल ली है और इसको यहाँ पर इसी के साथ यहाँ पर हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक और उन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिला करके ले लेंगे यहाँ पर। तो दोनों चीज़ें इस तरीके से मिला करके जब लेंगे तो सारे बैटर में अच्छी तरीके से हमारी जो मिर्च और नमक है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। तो अब इसमें हमें यहाँ पे 2 से 3 चुटकी भर के खाने का सोडा लिया है और इसको भी अच्छी तरीके से डाल लिया है और डाल करके अब अच्छी तरीके से मिला करके हमको ले लेना है। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर हमने इसे मिलाया है। जो हमने सोडा लिया है उसके साथ थोड़ा सा पानी डालेंगे तो ये अच्छी तरीके से फैल जाएगा सब तरफ। तो इस तरीके से हमने इसको मिला करके ले लिया है। तो बैटर हमारा थोड़ा सा फ्लफी सा अभी से दिख रहा है, फूला फूला। तो इस तरीके से फूला फूला हमारा बैटर बन चुका है अब और ये अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है नाश्ता बनाने के लिए। तो अब इसको यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इस तरीके से छोड़ देंगे। तो थोड़ी देर बाद ही देखेंगे और यहाँ पर हमने इस तरीके की प्लेट ले ली है। तो इसको थोड़ा सा हम ऑयल लगा करके अच्छी तरीके से ग्रीस करके लेंगे। तो इस तरीके से इसको दोनों प्लेटों को हमने ग्रीस कर लिया है। एक छोटी प्लेट भी ली है तो इनको हाथों से इस तरीके से हमने ऑयल से जो है वो ग्रीस करके ले लिया है। तो अब यहाँ पे जो हमने बैटर तैयार किया है उस बैटर में से चम्मच की सहायता से इस तरीके से हम बैटर को डाल करके ले लेंगे। तो पहले अच्छी तरीके से बैटर को मिला लेंगे और चम्मच से इस तरीके के बैटर को डाल लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको डाल करके गोल गोल फैला लिया है और इतना ही डालना है, ज़्यादा इसको नहीं डालना है। तो बस अब इसमें बचा हुआ बैटर जो है हमने वो छोटी प्लेट में इस तरीके से डाल करके ले लिया है। तो इस तरीके से हमने दोनों प्लेट में बैटर को डाल लिया है और अब हम आगे की ओर चलते हैं। तो गैस की ओर अब आ गए हैं हम। तो गैस पे यहाँ पे हमने एक कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई में यहाँ पर इसको गैस को चालू करके इसमें पानी डालेंगे हम। तो पानी को डाल करके यहाँ पे थोड़ा सा हम पानी को गर्म होने देंगे। तो जैसे ही पानी में गर्म स्टीम बनने लगेगा, पानी गर्म होने लगेगा, तब यहाँ पर हमें किसी इस तरीके का स्टैंड या प्लेट रख लेनी है। और प्लेट को रख करके अब इस पर हमने जो नाश्ता की प्लेट है बनाई कि रखी है नाश्ते की प्लेट में, वो प्लेट को इस तरीके से रखेंगे। रख करके यहाँ पर अब इसे स्टीम करना है हमें। तो इसको ढक करके
यहाँ पर लीड से ढक देंगे और ढक करके इसको पकने देंगे। तो 10 से 15 मिनट बाद हम नाश्ते को और आएंगे देखने के लिए। तो इसको अच्छी तरीके से इस तरीके से हम पकने के लिए छोड़ देंगे ढक करके। और बचा हुआ जो प्लेट है, छोटी प्लेट, उसको भी इस तरीके से दूसरे बर्तन में हमने पकाने के लिए रख लिया है। ये भी पक रहा है। तो इस तरीके से अब 15 मिनट बाद हम देखेंगे नाश्ते को। तो ये नाश्ता अच्छी तरीके से स्टीम हो चुका है और इस नाश्ते को अब हमें निकाल कर के ले लेना है। तो नाश्ता आपके अभी काफ़ी गर्म है, तो प्लेट गर्म थी इसलिए मैंने इस कपड़े की सहायता से इसको निकाल करके ले लिया है। और बाहर निकाल करके अब इसे हमें थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देना है। तो 10 मिनट के लिए हम इसे ठंडा होने के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे। और 10 मिनट बाद ये जब ठंडा अच्छी तरीके से हो जाएगा तब इसके इस तरीके से हम लेंगे और इसके किनारे छुड़ा करके ले लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसके किनारे छुड़ा करके ले लेने हैं। तो इस तरीके से हम इसके चारों तरफ से चम्मच की सहायता से इसके किनारे छुड़ा करके ले लेंगे और ये निकाल करके इस तरीके से नाश्ता निकल चुका है। प्लेट में से हमने इसको इस तरीके से निकाल करके ले लिया है। अब इसे हमें दूसरी स्टेज पे इसे सेकने के लिए जाना है। तो यहाँ पर गैस की ओर हम आ गए हैं। यहाँ पर एक पैन ले लिया है हमने। तो इसमें 1 चम्मच भर करके तेल डालेंगे। तो तेल को थोड़ा सा ही गर्म करेंगे हम। और यहाँ पर 1 चम्मच हमने राई डाल लिया है, यानी कि सरसों। तो इस तरीके से हमने फैलाते हुए राई को डाल लिया है। और इसी के साथ यहाँ पर सफ़ेद तिल भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। अगर आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। और इस तरीके से फैलाते हुए तिल को भी डाल लिया है। ऊपर से हरे धनिया पत्ती को इस तरीके से बारीक कट करके डाल लिया है। अब सिर्फ सभी चीज़ों को हमें क्या करना है, एक बार अच्छी तरीके से मिला करके ले लेना है। तो स्पैचुला से इन्हें सब चीज़ों को अच्छी तरीके से आपस में मिला करके ले लेंगे चलाते हुए 1 मिनट के लिए। और उसके बाद यहाँ पर हमने जो नाश्ता लिया है अभी बना करके रखा है स्टीम करके, उस नाश्ते को यहाँ पर सेक करके लेना है हमें। तो जो सीधी बाजू है उसको नीचे रखेंगे और इस तरीके से इसको 1 मिनट के लिए सेक करके ले लेंगे। और जब ये इस तरीके से हो जाएगा एक तरफ से, तब यहाँ पर हमें स्पैचुला की सहायता से इसको पलट लेना है। तो 2 स्पैचुला की सहायता से इस तरीके से इनको पलट करके ले लेंगे और दूसरी बाजू को भी 1 मिनट के लिए सेक लेंगे। तो इस तरीके से हमने इनको पलट लेना है और पलट करके इसकी दूसरी बाजू को भी 1 मिनट सेक करके ले लेना है। तो इस तरीके से ये नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। और 1 से 2 मिनट इसके हो जाएंगे जब सिक कर, तो इनको इस तरीके से हमें निकाल करके ले लेना है। तो एक प्लेट में इस तरीके से, उसी प्लेट में हम निकाल लेंगे इसे। और इस प्लेट में इस तरीके से निकाल करके हम इस नाश्ते को यहाँ पर ले लेंगे। तो ये नाश्ता इस तरीके से हमने बना करके तैयार कर लिया है। दूसरा भी इसी तरीके से हमने बना लिया था। तो ये नाश्ता इस तरीके से बन गया है। कम समय में बनने वाला नाश्ता है और दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव और मज़ेदार दिखता है। तो इस तरीके से ये नाश्ता आप छोटी कटोरी या बाउल में बना सकते हैं छोटे छोटे। तो ये नाश्ता कम समय में बनकर तैयार होता है, खाने में टेस्टी लगता है। और कुछ कम ऑयल का अगर खाने की इच्छा हो तो इस तरीके का नाश्ता बना करके तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये नाश्ता बहुत ही दिखने में सुंदर दिख रहा है और खाने में भी मज़ेदार है। तो ये नाश्ते की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और साथ ही में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब